Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. भली का जो स्ट्रेटफॉर्ड वितला जो यकीनन तव्हां ॻाल्हियूं ॿुधियूं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प जूं। हुन चयो त मां ट्रेड ऑफर कई ॿिन्हिनि मुल्कनि खे ऐं ॿिन्हिनि मुल्कनि मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधी वरिती ऐं सीज़ फायर करे छॾियो। यानी यकीनन तव्हांखे ख़बर आहे डोनाल्ड ट्रम्प जंहिं टैरिफ वॉर शुरू कई, ट्रेड वॉर शुरू कई, चाइना ते बि टैक्स हयईं, अॼु चाइना खां बि टैक्स वापसि वठी छॾियो अथई 90 ॾींहंनि लाइ ऐं उहा टैरिफ वॉर जेका अमेरिका ऐं चाइना जे विच में हले पई उहा थधी थी आहे। एट द सेम टाइम अॼु डोनाल्ड ट्रम्प क्रेडिट थो खणे कि मां हिकिड़ी एटमी जंग थियण सां रोके छॾी आहे, इहा मुंहिंजी वॾी हिकिड़ी कामयाबी आहे ऐं मां हिननि खे रोकियो इहो आहे त मां ॿिन्हिनि मुल्कनि खे चयो कि अगरि तव्हां जंग कंदव त असां तव्हां सां तिजारत न कंदासीं, अगरि तव्हां जंग न कंदव त मां तिजारत कंदुमि ऐं मुंहिंजी हिन ॻाल्हि ते ॿिन्हिनि मुल्कनि सीज़ फायर करे छॾी। मोदी साईं जेको आहे तव्हांखे ख़बर आहे पंहिंजी दुनिया में रहण वारो हिकिड़ो माण्हू आहे ऐं हुन इंतिहा पसंद दहशतगर्द सोच अॼु तकरीर बि कई ऐं तकरीर में हुननि हिकिड़ो ॿियो कूड़ हणी छॾियो कि पाकिस्तान मूंखे चयो त मां दरख़्वास्त कई पाकिस्तान सीज़ फायर जी, हिन करे मूं मञे वरिती। यकीनन अनदर हिकिड़ो ॿियो कूड़ ॻाल्हायो वियो आहे नरेंद्र सिंह मोदी तरफ़ां ऐं रुगो कूड़नि जी दुनिया में हे ॼनि पिया ऐं अफ़सोस सां मूंखे चवणो थो पए कि अॼु हिन जंग जे करे दुनिया खे भारतीय मीडिया जी असल शक्ल बि ख़बर पइजी वई आहे कि उहे केतिरा कूड़ा आहिनि। हाणे जिते मीडिया एतिरो कूड़ो हुजे त वज़ीर आज़म ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे ॿ टे कूड़ त ॻाल्हाईंदो। छो तव्हांखे ख़बर आहे कि पाकिस्तान आर्मी जेको ऑपरेशन कयो हुनमें नरेंद्र मोदी जो जेको घरु आहे उहो बि टारगेट थियो आहे। 15 खां 16 एयर बेसिस इंडिया में टारगेट थियूं आहिनि, तबाह थियूं आहिनि। हुननि जा सप्लाई डिपोज़, हुननि जा रेडार सिस्टम, हुननि जा जेके टेक्निकल जंहिं IT अटैक थियो आहे, साइबर अटैक, हुननि में उनजा ग्रिड स्टेशन, बिजली जी सप्लाई, डेटा बैंक्स, अलाए केतिरियूं ऑर्गेनाइज़ेशन, मोर देन 75 ऑर्गेनाइज़ेशन हुकूमत जूं हैक कयूं वियूं ऐं हुननि मां डेटा खणी करे ब्लैक मार्केट ते विधियो वियो ऐं जेको डैमेज थियो इंडिया खे हुनजी का इंतिहा नहीं। उहो अहिड़ो हमिलो हुयो पाक फ़ौज जो जंहिंखां पोइ अमेरिका वरी इंटरवीन करे हाणे तव्हां ॿुधो कि डोनाल्ड ट्रम्प साहिबु छा चयो। पर तव्हांखे मां हैरत जी ॻाल्हि ॿुधायां कि हिकिड़ो ॾींहुं अॻु में ई जेके नाइब सदर अमेरिका जा मिस्टर JP वेंस उन्हनि इहा स्टेटमेंट ॾिनी कि हे पाक भारत जो अंदरूनी मामिलो आहे, पाण में सुलझाए वठनि ऐं ॿिए ॾींहं ई डोनाल्ड ट्रम्प अची करे ऐलान करे छॾींदो आहे कि मां सीज़ फायर कराए छॾियो। ऐं यादि रखिजो कि हिन महिल दुनिया में जेके हालात आहिनि, जीअं इज़राइल जी नस्लकुशी हले थी फ़लस्तीन ते, रशिया जी यूक्रेन ते जंग पई हले, अगरि वधीक जंगूं थियूं त वर्ल्ड वॉर 3 ठही वेंदी जेको हिन महिल दुनिया अफोर्ड कोन थी करे सघे। ऐं दुनिया जेके वर्ल्ड पावर्स आहिनि, मां तव्हांखे हिकिड़ो इंट्रस्टिंग फैक्ट ॿुधाइणु चाहींदुमि, गौर सां ॿुधिजो। अगरि कंहिं तव्हां सम्झो कि जेतिरा बि दुनिया में इंसान आहिनि हुननि मां अगरि बीमारियूं ख़तमु थी वञनि त हिन वॾो फ़ाइदो थींदो दुनिया खे। हिन दुनिया जे वॾे फ़ाइदे में सभिनीनि खां वधीक नुक़सानु कंहिंखे थींदो, सभिनीनि खां वधीक नुक़सानु फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ खे थींदो, लेबोरेटरीज़ खे थींदो, हॉस्पिटल्स खे थींदो, जेके पैसो ठाहींदा आहिनि माण्हुनि जी बीमारियुनि खां। त हाणे पाण सोचियो कि अगरि बीमारियूं ख़तमु थी वञनि इंसाननि मां त पोइ फार्मास्यूटिकल्स किथे वेंदा, वॾा वॾा जाइंट्स किथे वेंदा। हिन करे न चाहींदा कि असां अहिड़ी गोरियूं ठाहियूं, अहिड़ी मेडिसिन्स ठाहियूं कि माण्हू पको सही थी वञे, का बीमारी वरी थिए ई न। हिन करे इहो हले थो दुनिया में कारोबार ऐं मां सम्झां थो कि अगरि बीमारियूं ख़तमु थिए कारोबार तक़रीबन हिन महिल जेको एस्टिमेट्स ॿुधाया विया आहिनि को $2000 अरब $2 ट्रिलियन सालाना आहे फार्मास्यूटिकल जो। हाणे अचो फार्मास्यूटिकल खां अॻिते, फार्मास्यूटिकल खां बि कई गुना ताक़तवर वॾी पावरफुल आहे वेपन्स इंडस्ट्री, जंहिंखे असां चवंदा आहियूं असला साज़ सनत। जेके वेपन्स इंडस्ट्री आहे, जेके डीलर्स आहिनि, सप्लायर्स आहिनि, एतिरा पावरफुल आहिनि कि तव्हां सोचे बि कोन था सघो। फार्मास्यूटिकल तो हलो $2000 अरब जे क़रीब आहे न। हिते त दुनिया जो डिफेंस बजट ई $3000 अरब क्रॉस करे वियो आहे ऐं हुनजे अलावा परचेसिंग अलॻि थींदी आहे जंगनि में ऐं एमरजेंसी वारी सिचुएशन में। त हे इंडस्ट्री तक़रीबन ॿुधायो थो वञे एक्सपर्ट जी तरफ़ां को 4-5 हज़ार अरब डॉलरनि जी आहे, $4-5 ट्रिलियन ये आर्म्स एंड एम्यूनिशन जी। त हिननि जा सप्लायर्स ऐं तव्हांखे ॿी इंट्रस्टिंग फैक्ट मां ॿुधायां, इहा रिपोर्ट आहे स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जी 2023 जी। ऐं हिन ॿुधायो वियो आहे कि 2023 में जेतिरो बि जंगी सामान सेल थियो, ख़रीदो फ़रोख़्त थी, हुनमें 50% सामान मेड इन अमेरिका जो, USA जो ठहियल हुयो। 2023 में जेके टॉप 100 कंपनियूं जंहिं बिज़नेस कयो आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो, हुननि जो प्रॉफिट आहे $632 अरब
632 अरब डॉलर, चेंज ऑफ कोर्स 50% गोज़ टू अमेरिका। हाणे तव्हां पाण सोचे वठो कि अगरि दुनिया में जंगूं ख़त्म थी वेंदियूं त पोइ असला साज़ कंपनियूं किथां पैसा ठाहींदियूं, हे एतिरो प्रॉफिट किथां आणंदियूं? अगरि पुरानी बंदूक पई आहे ऐं इस्तेमालु कोन थींदी, न पुराणो मिसाइल थींदो, न पुराणो ग्रेनेड थींदो, न पुराणो रॉकेट थींदो, त पोइ नवां कीअं खपजंदा? त इहे बि एक्सपर्ट्स जो एनालिसिस आहे त दुनिया जी वेपन्स इंडस्ट्री नथी चाहे कि दुनिया में जेके डिस्प्यूट्स हलनि था उहे ख़तमु थियनि। स्पेशली जॾहिं डिस्प्यूट्स जी ॻाल्हि ईंदी आहे त ऑफकोर्स हिकिड़ो त असां ॾिसूं था पुठिनि 2-2.5 सालनि खां जेको नस्लकुशी फ़लस्तीन में थिए पई। ॿियो इम्पॉर्टेंट इशू फॉर पाकिस्तान आहे मसला कश्मीर। हाणे कश्मीर जो मसलो जेसि ताईं हल कोन थींदो, मां नथो सम्झा को परमानेंट सोल्यूशन बिटवीन दीज टू कंट्रीज़ इंडिया एंड पाकिस्तान ठही सघे थो, अची सघे थो, पर लेट्स सी, टाइम विल टेल। डिस्कशन का आगाज करते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनहाज साहब। अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपको बहुत बहुत मुबारक हो पाक फौज की कामयाबी। सर, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन दिस वे। जो मेरा एनालिसिस है सर, मोदी ने तो बोल दिया कि मुझे पाकिस्तान ने दरख्वास्त की कि हम हमारे साथ सीज फायर कर लो। झूठ, एक और झूठ। लेकिन मेरा अपना एनालिसिस ये है कि जो पाक फौज का जो कार्रवाई थी, जो ऑपरेशन था, उसके बाद भारत पसपा हुआ। मोदी के अपने घर पे मिसाइल गिर गया, उनकी बेसें 17 तबाह हो गई, उनका आईटी नेटवर्क क्रैश हो गया, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया, जिसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट की डोनाल्ड ट्रंप को कि आप प्लीज इंटरवीन करें और इस सिचुएशन में सीज फायर अचीव करवाएं, क्योंकि उससे एक दिन पहले तो जेपी वेंस साहब कह रहे थे कि अंदरूनी मामला है, पाक भारत खुद सुलझा लें। योर व्यूज ऑन इट सर? बिल्कुल, आज मैंने मोदी की तकरीर सुनी है कि जिसको मैं मोदी मरदूद और अब तो मैं उसको मोदी मर्द समझता हूँ, ना इंडिया के लिए खास करके और खित्ते के लिए आमतौर पर। इसमें कोई दो राय नहीं। आज बस तकरीर जब मैं सुन रहा था तो मुझे वो गो सवामी एक पोलिटिकल लिबादे ओढ़े हुए मोदी की शक्ल है वही नजर आ रहा था, जो झूठ पे झूठ बोल रहा था। और मैं समझता हूँ कि आप कितनी इन्फॉर्मेशन को छुपा सकते हैं। आपने वही बात की जो इंडिया मीडिया एक हाइप क्रिएट कर रहा है। मतलब उसके झूठों की एक लगातार लाइन थी कि जिसमें अगेन उसने हमारे तमाम टारगेट्स को एंगेज कर दिया और बड़ी पनिशमेंट दी पुलिस, हमारी पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को, तमाम झूठ। मजीद ये कि उसने ये यहाँ तक उसमें ऐड करने से ग्रेज नहीं किया कि जितने इक्विपमेंट इस्तेमाल हुए कि जिसने पाकिस्तान को बहुत मारा है, उसके मुताबिक वो तमाम के तमाम मेड इन इंडिया थे। लुक एट हिम, राफेल फ्रांस का, तुम्हारे सारे ड्रोन इसराइल के, तुम्हारे जहाज भी वो रशिया के बने, और तुम्हारे खुद क्या थे इंडियन सोल्जर्स। और इंडियन सोल्जर्स भी वो जो मोर्चे से सर निकालते हुए और रनवे को छोड़ते हुए जिनका दिल दहल रहे थे कि आगे पाकिस्तानी के गन्स खड़ी हैं या उनके फाइटर पायलट खड़े हुए हैं। तो लिहाजा एक झूठ पर मबनी एक चीज थी। फिर मैं सॉरी टू यूज दिस वर्ड के कुत्ते की दुम जो है वो कभी टेढ़ी नहीं हो सकती। उसने जो 3 बातें की हैं कि जो है कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती सर, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। जी बिल्कुल, कैसे हो सकती है? उसने कहा कि न्यू नॉर्मल एस्टैब्लिश हो गया, अंदर भी कभी अगर कोई अटैक होता है इंडिया के सरजमीन पे तो हम ऐसे ही पाकिस्तान को जो है वो उसको पनिश करेंगे। नंबर 2, उसने कहा कि जो भी दहशतगर्दों का सरप्रस्त है जो हमारे मुताबिक पाकिस्तान में होगा उसको, और जो इदारों के जो लोग हैं सरबराह हैं ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट के जो सरबराह हैं, हम उनको इक्वेट करेंगे और उनको भी जो है उनको हिट करने की कोशिश करेंगे। और थर्ड, उसने कहा जी हम न्यूक्लियर डिटरेंस जो है उससे मरूब नहीं होंगे या न्यूक्लियर सिग्नलिंग से मरूब नहीं होंगे। तमाम की तमाम झूठ। कैसे कि आप न्यू नॉर्मल अगर स्टैब्लिश करते हैं तो बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान पे तो हर दूसरे दिन एक हमला हो रहा होता है टेररिस्ट का, तो हम तो सारे सबूतों के साथ होते हैं, तो फिर तैयार रहो, हमारे मिसाइल जाकर तुम्हें फिर वहीं पे ठोकेंगे जहाँ तुम वहां से जो है वो पाकिस्तान के ना टेररिज्म करते हो। सेकेंडली, उसने कहा कि मैं न्यूक्लियर सिग्नलिंग से मैं मरूब नहीं होऊंगा। तो भाई यहाँ पे तो सिर्फ एक सोशल मीडिया पे सिर्फ एक तस्वीर आई थी, एक खबर चली थी कि शायद एनसीए की मीटिंग होने वाली है। अभी उसका लामिया मिलना तो दूर की बात है, तो आपके फौरन जो है वो आपकी खता हुआ और भागे वो अमेरिका की तरफ। और तीसरा, इररिस्पॉन्सिबिलिटी की हद देखें कि आपके जो सरकार के या इदारों के सरबराह हैं उनको भी दहशतगर्द समझेंगे, उनको हिट करेंगे। लुक एट हिम, और किस तरह की जो पॉलिसी लेके चल रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसका इंटरनेशनल मीडिया और इंडिया के मीडिया खास करके एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद मोदी ऐलान करे कि सीज फायर खत्म और हम दोबारा पाकिस्तान से लड़ेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। सर, एक और चीज नहीं हुई जिसने मेरा दिल बड़ा तोड़ा, वो ये ब्रिगेडियर साहब कि हम हिंदू फोबिया का बयानिया नहीं बना सके, नहीं लड़ सके, जबकि है सारा मैटर हिंदू फोबिया का। भारत पाकिस्तान से जंग नहीं लड़ना चाहता, ये इंतहा पसंद हिंदुत्वा सोच है, ये आइडियोलॉजी है जिसने जंग इस वक्त मुसल्लत की हुई है पूरी खत्ते के ऊपर।
सर अमेरिका ने जो बयान दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, ब्रिगेडियर साहब, वो कहते हैं कि आई ऑफर्ड देम ट्रेड, मैंने तिजारत की, उनको ऑफर की कि अगर आप चाहते हैं कि अमेरिका आपसे तिजारत करे तो आपको सीज फायर करना होगा, और दोनों मुल्कों ने ये ऑफर एक्सेप्ट कर ली। इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, क्योंकि वो खुद एक बिजनेसमैन है तो उसने ट्रेड की बात की है बेसिकली, उसने या दूसरे लफ्जों में या पोलाइट वर्ड्स में उसने सैंक्शंस की बात की है कि हम आपसे ट्रेड नहीं करेंगे या आपको हम बार लगाएंगे या एडिशनल लाइसेंसिंग के चेक्स लगाएंगे, जो कि उनकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स करती है यूएस की। तो लिहाजा एक इनडायरेक्ट थ्रेट भी थी कि आप आपके ऊपर पाबंदियां लगाएंगे, और पाकिस्तान तो अमेरिका के उसके साथ खड़ा हुआ है क्योंकि हम खित्ते में जंग नहीं चाहते हैं। तो इनडायरेक्टली उसने मोदी के ऊपर ये वाजे किया कि तुम्हें जो टेक्नोलॉजी मिलती है, ये ट्रेड मिलती है विजवी पाकिस्तान बुग़्ज़ चाइना के सिलसिले में, ये तमाम एक जुमले बोल के उसने इंडिया को वाजे मैसेज दिया है। यही वाजे मैसेज था कि जिसने मोदी को मजबूर किया कि उसने इस तरह की स्टेटमेंट बनाई कि हम मुस्तकबिल में देखेंगे कि पाकिस्तान किस तरह बिहेव कर। लुक एट हिम। और सबसे ज्यादा मजे का खेस जो उसने बात की मोदी ने, इस मूजी मर्द ने कहा कि हमने तो सिर्फ टेररिस्ट जो है ट्रेनिंग सेंटर्स को हिट किया था, लेकिन हैरानगी है कि पाकिस्तान ने की सेना है, जो फौज ने, उस पर इंडिया पे अटैक कर दिया। तो तुम क्या समझते हो पाकिस्तान क्या चीज है? कोई बनाना रिपब्लिक है? कोई कमजोर चीज है कि तुम उसको मारोगे, उसके अंदर आके मासूम शहरियों को, औरतों, बच्चों को और बुजुर्गों को मारोगे और तुम्हें ठोकेंगे नहीं हम? मतलब लुक एट हिम। कोई पागल, कोई मसखरा ही हो सकता है Correct. जो स्टैंडिंग कमेटी इस तरह की कर रहा हो। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि सारी पोजीशन पे दुनिया पोजीशन लेगी और इंडिया को ये मुंह की खाने पड़ेगी दोबारा ये बकवास की इसमें। असल मुद्दे पे आते हैं, मसला कश्मीर। यकीनन कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की बदौलत आज ये मुद्दा दोबारा से गर्म हो गया है, दुनिया में डिस्कस हो रहा है। डू यू थिंक कोई सोल्यूशन निकल सकता है, ट्रंप कोई किरदार अदा कर सकता है और हम इस मसले को हल करने में आगे बढ़ सकते हैं? ब्रिगेडियर साहब जी बिल्कुल, ये बहुत खुशाइन चीज हुई है 2019 के अंदर भी, जब आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कि जो कश्मीर को, इंडियन मकबूजा कश्मीर को सेपरेट एक आइडेंटिटी देता था, तो उसका ये कुछ डोरमेंट सा हो गया था। तो इंटरनेशनल ऑडियंस भी वो भी खामोश हो गई। लेकिन अब दोबारा से ये उस तरह से दुनिया में बिल्कुल खुल के सामने आया कि मुद्दा कश्मीर जो है, या कॉन्फ्लिक्ट जो है, वो बेसिकली न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है बिटवीन टू न्यूक्लियर वेपन स्टेट। तो इनकी जो सालिसी की ऑफर है सिर्फ यूएस की जानिब से नहीं है, यूएस के नीचे इसके असर रसूख के अंदर यूनाइटेड नेशंस भी आता है, और उसको यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने भी कह रखा है कि मैं सालिसी के लिए जो तैयार हूँ आपके दरमियान दोनों के। तो लिहाजा जो इंडिया की हमेशा पोजीशन रही है कि ये बाइलेटरल इशू है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान शिमला अकॉर्ड के तहत, अब वो चीज इंटरनेशनलाइज हो गई है। सेकेंडली इसके फैसिलिटेटर्स या गारंटर्स या नेगोशिएटर्स दरमियान में पड़ गए, तो ये पाकिस्तान के लिहाज से बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन आज भी फिर वही जो मोदी जो पागल हुआ था तकरीर के दौरान, उसके हाथ भी कांप रहे थे, अगर आपने गौर से उसके देखें बॉडी लैंग्वेज को, तो उसने कहा जी बात जरूर होगी लेकिन उस पे होगी पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर पे। तो ठीक है, आए हैं पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर पे बात होगी, तमाम कश्मीर पे वो भी करके देख लें। अगर दूसरा का टेररिज्म पे बात होगी तो करेंट टेररिज्म पाकिस्तान तो ऑलरेडी 80,000 से ज्यादा अपनी जानें दे चुका है। तो लिहाजा तुम्हारे तो 26 लोगों की सिर्फ डेथ हुई है, वो भी अंदर से किसी ने की है। तो ठीक है, एक मुश्तरका बनाएं, एक बीच में एक डालें थर्ड मुल्क को, और देखेंगे कौन जो है वो टेररिज्म कर रहा है। इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, उसकी वाज़ह मिसालें दुनिया में इस खत्ते में मौजूद हैं। तो ये भी इंडिया के मुंह पे उल्टा इसका तमाचा पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि शिवसेना ने जो पोजीशन ली है इस वक्त, इंडिया का और स्पेशली मोदी का जो इक़्तिदार है, मुझे डूबता हुआ नजर आता है। और दूसरा ये कि इंडिया में अकलियतें इस पर खड़ी हो रही हैं, तो इंडिया टूटता हुआ भी नजर आता है। उसकी रीसेंट मिसाल अब से 2 घंटे पहले 4 हिंदू एयरफोर्स ऑफिसर्स ने अपने चीफ ऑफ एयर स्टाफ अमरप्रीत सिंह को पीट डाला है। अच्छा, क्यों? इसलिए कि उसने सिख की टोपी पहनी हुई थी। तो लिहाजा ये जो बीच में फॉल्ट लाइंस हरकत में आ गई हैं, आप बहुत जल्द देखें कि इंडिया के अंदर क्या होने जा रहा है। जी सर, एक सवाल जो आप जैसे इंटेलेक्चुअल उसका जवाब दे सकता है। अब सर, आप जानते हैं कि अगर दुनिया में हर इंसान से बीमारियां ख़त्म हो जाएं तो तकरीबन $2 ट्रिलियन की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। इसी तरह कहा जाता है कि सर अगर दुनिया से सारी जंगें ख़त्म हो जाएं तो $4 ट्रिलियन से ज़ायद की वेपन्स इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। और कहा जाता है सर ये कार्टेल है, ये बहुत पावरफुल लोग हैं, इनके होते हुए दुनिया से जंगें ख़त्म नहीं हो सकती। ये लोग प्रमोट करते हैं कि जंगें हों। अमेरिका इज़ 50% जो दुनिया का इस वक्त डिफेंस परचेजिंग हो रही है उसमें अमेरिका इज़ एट द टॉप, और कोई $632 अरब का तो उनका सर प्रॉफिट है 2023 का। आप क्या देखते हैं इसके ऊपर, आपका एनालिसिस क्या है सर? मैं इसको सिंपल कहूँ कि अभी जो इंडिकेटर सामने आए हैं
कि जे राफेल बनाने वाली कंपनी साथ जो थी उसके शेयर्स गिरे हैं अरबों डॉलर के, और ऑन दी अदर साइड J10C बनाने वालों के जो है शेयर मल्टीपल नंबर ऑफ लगता है एक्सपोनेंशियली बढ़े हैं। तो ये बड़े वाजे तौर पर दिखाता है कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो कि वेपन्स बनाते हैं उनकी बेसिकली जो यूरोपियन और अमेरिकन की मार्केट है उसको सख्त डेंट पड़ा है। और चाइना जो इस वक्त पूरी दुनिया में अपने माशी लिहाज से एक सोल सुपर पावर बनने जा रहा है, तो उसकी जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसके वेपन्स की जो मांग है पूरी दुनिया में बढ़ी है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से ये रियल पॉलिटिक्स का दौर है कि जहां पे जंगों को स्पॉन्सर किया जाता है, वेपन्स को वहां पे टेस्ट करा के उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ाई जाती है। ये वेस्टर्न स्कॉलर इसके बारे में रिसर्च कर चुके हैं और हम भी किताबों में पढ़ते चले आए। लेकिन इस वक्त ये तमाम चीजें अगर आप समझें कि खत्म हो जाएं और आइडियलिज्म की तरफ चले जाएं जो कि एक यूटोपियन आइडिया है यानी दीवाने का ख्वाब है, तो ये टू अर्ली होगा प्रोटेक्ट करना। लेकिन ये जरूर है कि चाइनीज वेपन्स की मार्केट या उसके मल्टीनेशनल कंपनीज की जो मार्केट है वो कहीं ज्यादा उसको एक्सपोनेंशियल इंक्रीज मिला है वीजा वी वेस्टर्न और अमेरिकन वेपन सिस्टम बनाने वाले। तो एक मेन वजह जो इसका एंटिसिपेट की जा रही है कि अमेरिका इसमें जो कूदा है बेसिकली उसने जो अपनी MNCs हैं जो उनका वेपन्स बनाने का जो कारोबार है उसको एक जबरदस्त किस्म का डेंट पड़ रहा था, और वेस्टर्न जो यूरोपियन यूनियन है उनको भी पड़ा, तो लिहाजा इस जंग को बनने की तरफ फिर गए हैं लोग। बहुत शुक्रिया, वेल सेड ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनहाज साहब। व्यूअर्स यकीनन ॻाल्हियूं तव्हां ॿुधियूं ऐं इम्पोर्टेंट पॉइंट रेस कयो आहे कि जेके अमेरिकन कंपनीज़ हुयूं असलो ठाहिण वारियूं हुननि जा शेयर किरनि पिया, हो कनेक्टेड आहिनि यूरोपियन कंपनी सां, जिथां जो राफेल आहे, चाइनीज़ कंपनीज़ जा वेपन्स चढ़नि पिया, पाकिस्तान JF-17 ऐं JF-10 यूज़ पियो करे। इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि जेका असलहे जी इकोनॉमी आहे, जेका वॉर जंग जी इकोनॉमी आहे, ये काफ़ी ताक़तवर आहे, दुनिया जे नक्शे में वॾी तब्दीलियूं आणे सघे थी। हिकिड़ी ब्रेक था वठूं, ब्रेक खां पोइ डिस्कशन कंटिन्यू कंदासीं। स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। डिस्कशन करेंगे वॉर इकोनॉमी के ऊपर, मुल्की मैशत के ऊपर, आने वाले बजट, IMF के ऊपर एंड ऑफ कोर्स अमेरिका और चाइना के दरमियान टैरिफ वॉर के ऊपर। मेरे साथ मौजूद है मीर मोहम्मद अली साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मीर मोहम्मद अली साहब आपके वक्त के लिए। फिर सबसे पहले मैं आपसे वॉर इकोनॉमी का सवाल पूछना चाहता हूँ। अमेरिका जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर है आर्म्स एंड एम्यूनेशन का, अब आज वो कहता है कि उसने एक न्यूक्लियर वॉर होने से रोक दी। डोनाल्ड ट्रंप ने क्रेडिट ले लिया सारे सीज फायर का। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि अगर ये वेपन्स कार्टेल इतना स्ट्रॉन्ग ना हो तो शायद दुनिया से जंगें ख़त्म होने की ख्वाहिश पूरी हो जाए। इनकी मौजूदगी में शायद दुनिया से कभी भी जंगें ख़त्म नहीं होंगी। योर व्यूज ऑन इट मीर मोहम्मद अली साहब। very interesting question, and I have been सालों से मैं इसके ऊपर सोच रहा हूँ, लिख रहा हूँ, टीवी पे बोल रहा हूँ। देखें, न्यूक्लियर वॉर का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स वो सप्लाई नहीं करते। वो सिर्फ वो मिसाइल्स बनाते हैं जिसके ऊपर न्यूक्लियर वॉरहेड लगा के भेजा जा सकता है। उनको कन्वेंशनल वॉर जो है वो पसंद है, जैसे यूक्रेन और रशिया की वॉर है, या दूसरी साउथ अमेरिका में सैंडिनिस्टस को ये निकरागुआ में उन्होंने किया। हर जगह दुनिया में वो आर्म्स भेजते हैं। तो मगर तला एक चीज हो रही है जिसको दुनिया नोटिस नहीं कर रही, वो ये हो रहा है कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो टेक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में बदल रहा है। बिकॉज द मिलिट्री इज बीइंग डिपेंडेंट अपॉन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस embedded in drones, embedded in planes, embedded in soldier drones, हर चीज के अंदर। तो अब जो है अगले 10 से 15 साल के अंदर जो ये 80 साल का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स आप देखते आए हैं, ये टेक इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जहां टेक्नोलॉजी सिलिकॉन वैली हावी हो जाएगी, और उसमें AI सब में ज्यादा हावी होगा। और उस वॉर टेक्नोलॉजी में, AI वॉर टेक्नोलॉजी में, चाइना इज लीप्स एंड बाउंड्स अहेड ऑफ ऑल द वर्ल्ड, नॉट जस्ट अमेरिका। तो ये जो अब ये ट्रम्प कह रहा है कि न्यूक्लियर वॉर होने से रोक दी, इसलिए कि अगर ये कन्वेंशनल वॉर होती, चलती रहती, तो वो
अब देखिए पाकिस्तान इतना बड़ा बायर भी नहीं है वेपन्स का कि उनको $50 बिलियन का कोई क्या कहते हैं ऑर्डर दे सके। इंडिया दे सकता था, मगर इंडिया के पास भी इतने पैसे नहीं है इस वक्त। तो मेरे ख्याल में ही इज लुकिंग टू बिकम अ नोबल पीस प्राइज कैंडिडेट। तो उसने कहा दोनों को मैं रोक देता हूं, और ही जंप द गन। और मोदी से पहले दुनिया में ये पहली मर्तबा हुआ है कि दो ममालिक जिनमें जंग हो रही हो, उन ममालिक ने सीज फायर का ऐलान नहीं किया और एक थर्ड पार्टी ने किया। और वो इसलिए किया उसने कि उसे यकीन था कि इंडिया कुछ ना कुछ दोबारा करेगा। मैं अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट और फिर ट्विटर अकाउंट से ये ऐलान कर देता हूं कि मैंने ये पीस डील ब्रोकर की है, ताकि किसी की हिम्मत ना हो कि उसको तोड़ा जाए। ये मेरा पर्सनल तजरिया है। बिल्कुल ठीक। अगला सवाल आपसे सर, ये जो इस वक्त हुआ है, इशू हुआ पहलगाम के बाद पाकिस्तान इंडिया के दरमियान सिचुएशन क्रिएट हुई, इसका परमानेंट सोल्यूशन तो ऑफ कोर्स मसला कश्मीर के हल से ही मुमकिन होगा। बट डू यू थिंक कि सर जिस तरह पुलवामा हुआ, उससे पहले भी उड़ी हुआ, बहुत सारे वाक़े कंटिन्यूसली होते आए हैं, हर 2-3 साल के बाद एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोई परमानेंट सोल्यूशन देख रहे हैं? क्योंकि ट्रंप साहब का ये भी उन्होंने कहा है कि मैं कश्मीर का मसला भी हल करने के लिए तैयार हूं। देखिए, सब में पहले तो कश्मीर का मसला ट्राइलैटरल है ही नहीं, ये बायलैटरल है, और ये हम एग्री कर चुके हैं कि हम बायलैटरली इसको सही करेंगे। दूसरी चीज, इंडिया इज अ वॉर मॉन्गरिंग कंट्री। हमारे पास जाफर एक्सप्रेस हुआ, हमने इंडिया पे हमला किया, हमारे पास हर दूसरे दिन BLA 50 लोगों को मार देती है, जिसको खुल्लम खुल्ला इंडिया सपोर्ट करता है। हमने इंडिया पे अटैक किया, हमारे 80,000 सिविलियंस और 8,000 फौजी ऑफिसर्स और जवान शहीद हुए। हमने इंडिया पे हमला किया। इंडिया के पास इस वक्त, दिस इज अ फैक्ट आई एम टेलिंग यू, 40 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड 180 डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप्स है। 40 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड 180 डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप्स है। इंडिया सब में पहले उनको क्यों नहीं खत्म करता? अपने घर की सफाई क्यों नहीं करता? मुझे ये समझ नहीं आता कि हमारे वाले टीवी पे आके ये फैक्ट्स एंड फिगर्स क्यों नहीं देते, जो कि इररिफ्यूटेबल फैक्ट्स एंड फिगर्स है, जो मैं आपको दे रहा हूं। तो ये पहलगाम हो रहा है, वो हो रहा है, सबसे पहले इसकी तहकीक कराएं, एक डोसिए बना के 3 ममालिक के सामने पेश करें जो न्यूट्रल हो, उसमें सॉलिड सबूत दे कि हमारा हाथ था उसके अंदर, फिर बात हो सकती है। अटैक होने के 28 मिनट के अंदर अर्नाब गोस्वामी ने अनाउंस कर दिया था कि मुझे हुकूमत ने बताया है कि ये पाकिस्तान ने करवाया है। 28 मिनट के अंदर तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के गिरने के बाद CIA को 28 घंटे तक नहीं पता था कि क्या हो रहा है, कौन करके चला गया। इनको 28 मिनट में पता चल गया। मतलब एक बेवकूफी की हुदूद पार कर गए हैं, पागल है। आपने देखा है इनका वॉर हिस्टेरिया, इनका यूट्यूब का, मेरे पास इनके चैनल नहीं आता, मैं इनके यूट्यूब पे देखता हूँ कभी। इन पिछले 1 हफ्ते में देखा तो लिटरली मेरे सर में दर्द शुरू हो गया। ये पागल लोग हैं। करेक्ट। आई एम नॉट जोकिंग, आई एम नॉट सेइंग इट एज अ मेटाफोर कि कहते ना ये पागल है, ये वाकईतन पागल लोग हैं। बिल्कुल ठीक मीडिया वाले तो सर, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आज के दिन की कुछ यूनिकनेस आपके साथ शेयर कर दूं। तुर्किया में जो 40 साल से कुर्दिस्तान के साथ प्रॉब्लम चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इंटरनल, वो एक पीस एग्रीमेंट के तहत ख़त्म हो गया। बड़ी अच्छी खबर है तुर्किया के लिए। साथ साथ दूसरी खबर ये है कि सर चीन के साथ 115% टैक्स पे डिस्काउंट दे दिया ट्रंप ने 90 दिन के लिए, और बताया जा रहा है कि टैरिफ वॉर जो थी वो भी कुछ ठंडी पड़ गई है। आपकी नज़र में कोई कनेक्शन है सर? आज एक ही दिन में जो है ट्रंप पहले सीज फायर भी करा रहा है, चाइना को टैरिफ भी माफ कर रहा है। डू यू थिंक कुछ वो अचीव करना चाह रहे हैं बिटवीन द लाइंस? देखिए, खुद तो खुलेआम अमेरिकन ने सपोर्ट किया है, देयर इज नो टू वे अबाउट इट। ओके, अगर उन्होंने उनको फोर्स किया होगा, तुर्की ने शाम में अमेरिका की मदद की, इट्स एस्टैब्लिश फैक्ट। तो मे बी इट्स अ कैरेट दे आर गिविंग टू टर्की by resolving an internal conflict that initiated externally and internally both। इराक के कुर्दिस्तान में भी और तुर्किश कुर्दिस्तान में भी वो सेटल हो गया।
नाउ लेट्स कम टू चाइना। अमेरिका का 1.4 ट्रिलियन डॉलर का डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, अमेरिका इज ओनली यूज्ड टू बुलिंग थ्रू मिलिट्री माइट। अमेरिका डज नॉट नो हाउ टू फाइट अ ट्रेड वॉर। चाइना इज नीडेड मोर देन अमेरिका। अमेरिका का सिलिकॉन वैली सॉफ्टवेयर हब है, हार्डवेयर हब नहीं है। हार्डवेयर हब चाइना है। 3,500-4 हजार डॉलर का तो आईफोन हो जाए इनका अगर अमेरिका में बनने लगे। एनवीडिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट एआई चिप मैन्युफैक्चरर, एनवीडिया का चेयरमैन हुआंग तीसरे दिन चाइना भागा था। 3 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी का सीईओ चाइना भाग रहा है। किस लिए भाग रहा है? उनको पता है चाइना की स्ट्रेंथ। इट इज जस्ट, अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी देखें तो चाइना तो कहीं आगे निकल चुका है जीडीपी में अमेरिका से। आप नॉमिनल जीडीपी को कवर करते हैं। नंबर ऑफ पैटेंट्स दैट चाइना हैज आर 351,000 मोर इन एआई देन अमेरिका। तो इस देखिए, चाइना खामोशी से 762 मिलियन लोगों को पावर्टी लाइन से ऊपर ले आया पिछले 30 साल में। वो दे आर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन इकोनॉमी, बिजनेस, नेटवर्किंग एंड मरीन ट्रेड। दे वांट टू कॉर्नर मरीन ट्रेड, इसीलिए हर जगह पोर्ट खरीदते हैं। ग्वादर पे आ गए, श्रीलंका चले गए, अफ्रीका जा रहे हैं, हर जगह। तो this world cannot afford bullying anymore. ठीक सर। Those days are gone. This is not a cold war कि ईस्टर्न यूरोप सोवियत यूनियन की तरफ है और वेस्टर्न यूरोप अमेरिका की तरफ है। वी आर सो ग्लोबली कनेक्टेड नाउ कि आप धमकी नहीं दे सकते जैसे ट्रंप ने चाइना को दी थी। उसको खुद मुंह की खानी पड़ी। बिल्कुल तो ठीक, बिल्कुल ठीक। स्विट्जरलैंड में दो चाइनीज भी स्विट्जरलैंड में पहुंचे, अमेरिका भी स्विट्जरलैंड में पहुंचा, जिनीवा में बैठ के उन्होंने बातें की, तय कर ली। मोहम्मद अली साहब ये बताइएगा सर, बजट आने को है, आईएमएफ क्या डिक्टेशन मौजूद है, डिफेंस बजट में इजाफे की तवक्को है, व्हाट चैलेंजेस डू यू फोरसी सर? देखिए, आई डोंट थिंक 18% जो सजेस्ट कर रहे हैं डिफेंस बजट का, इट विल बी अप्रूव्ड। इट्स माय पर्सनल व्यू। आई डोंट थिंक आईएमएफ वुड अलाउ दैट। आईएमएफ तो देखिए, हमने आईएमएफ को हवा बनाया हुआ है। हम 25 टाइम्स चले गए 54 इयर्स में आईएमएफ के पास। गलती हमारी है, वो बनिया है। बनिए को तो अपने पैसे की गारंटी चाहिए, तो हम बनिए के पास गए क्यों? इसलिए गए कि हमारे अंदर खामियां हैं। अब वही बनिया कह रहा है कि रिफॉर्म्स करें। यही रिफॉर्म्स हमें आज से 30 साल पहले करने चाहिए थे, जो हमने आज तक नहीं किए हैं। इस रिफॉर्म्स करेंगे तो पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी। पॉपुलैरिटी कम होगी तो जाहिर है इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। ये एक विशेष सर्कल में हम फंसे हुए हैं पिछले 45 साल 50 साल से। हमारे पास आज तक एक 10 साल का इकोनॉमिक प्लान नहीं रहा है। दुनिया का कौन सा न्यूक्लियर मुल्क है जिसके पास 10 साल का 5 साल का इकोनॉमिक प्लान नहीं रहा है? हमारे पास हमने किसी चीज में सॉलिड रिफॉर्म्स करके उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं दी। एनर्जी में रिफॉर्म्स करें, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दें कि कोई उसको चेंज ना कर सके। टैक्सेस में रिफॉर्म्स करें, एजुकेशन में करें, हेल्थ में करें, जुडिशरी में करें। ये कहते हैं कि एफडीआई नहीं आता। एफडीआई इसलिए सब में ज्यादा नहीं आता कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। आप अगर कोर्ट में जाते हैं तो 30 साल के लिए चलेंगे। कोई $100 बिलियन लेकर क्यों आएगा? आप अलग कोर्ट्स बनाएं बिजनेस के लिए, जहां पर लर्नर जजेस हो, जो कि डिस्प्यूट आए तो उसको 6 महीने में रोज की सुनवाई करे, उस केस की 2 महीने में खत्म करे, 3 महीने में खत्म करे, जैसे दुनिया के बड़े ममालिक में होता है। आज एक पेशी मिलती है पाकिस्तान में, फिर 2 महीने के बाद दूसरी पेशी मिलती है। ऐसे नहीं चल सकता ये मुल्क। बहुत शुक्रिया मीर मोहम्मद अली साहब आपके कीमती वक्त के लिए सर, जज़ाकल्लाहु खैर। व्यूअर्स तंगालियो बुधियो मीर मोहम्मद अली साहब जी पंहिंजो फीडबैक सोशल मीडिया में मूंखे ज़रूरु ॾिजो, पंहिंजो ख्यालु रखिजो। तव्हां सुभाणे मुलाक़ात थींदी। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।